हेलो एवरीवन, मेरा टॉपिक है आज लैग्रांजे। ठीक है, लैग्रांजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो देखिए इसमें मैक्सिमम मिनिमा ही करते हैं, लेकिन ये 3 वेरिएबल के लिए अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पर लेट एफ एक्स वाई जेड बी ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड द वेरिएबल बी कनेक्टेड बाय अ रिलेशन फाई एक्स वाई जेड। यानी कि आपको 2 या 3 फंक्शन आपको गिवन हो सकते हैं इसमें। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, देखिए इससे हम स्टेट, तो हम हमारा ये वेरिएबल है यानी कि एफ एक्स वाई और जेड। ये अगर हम कनेक्टेड करें डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आपका 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू आपका 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हम इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि मेथड में लगाएं, ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। यानी कि ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से हम इसका भी डेरिवेटिव करके सिमिलरली, तो इसका क्या आएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई और प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एक कांस्टेंट वेरिएबल की, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो देखिए यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर कर लिया मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स और प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई और प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशनों को आप हम ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे देखिए यहाँ पर आपका जो भी कॉमन आ रहा होगा कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स और कॉमन आ गया आपका डेल एक्स प्लस। ठीक है, देखिए इसी टाइप से डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस इसी टाइप से आपका यहां पर आ जाएगा डेल एफ अपॉन, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखिए इसकी जो कि ये वेरिएबल किसके 0 कोफिशिएंट के इक्वल है, तो हम वेरिएबलों की यानी कि जो कंडीशन है, ठीक है, जो लैग्रांजे कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, तो लैग्रांजे कंडीशन होल्ड क्या होगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा और डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये ही आपकी कंडीशन होल्ड करेंगी लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड को। तो हम देखिए कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इन कंडीशनों का यूज करेंगे। ठीक है, लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पर फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लेन ax plus by plus cz equal to p at which the function f equal to x square plus y square plus z square has a minimum value and find this minimum f। तो इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और f भी फाइंड करना है। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में तो हम लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए हम पहले आपको गिवन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर। उसके बाद आपको गिवन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p। ठीक है, तो इसे हम इस फॉर्मेशन में लिखेंगे। देखिए इसको फंक्शन कंसीडर करेंगे फाई, तो ये आपका फाई होगा ax प्लस by और प्लस cz माइनस p। इक्वेशन आपकी ये 2 होगी। ठीक है, तो देखिए लैग्रांजे की होल्ड कंडीशन। ठीक है, तो लैग्रांजे होल्ड कंडीशन। ठीक है, देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल जेड
प्लस लैम्डा डेल जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। देखिए होल्ड कंडीशन है, तो होल्ड कंडीशन के बाद अब मुझे डेरिवेटिव कर करके इसमें वैल्यू रखनी है। तो f का डिफरेंशियल करेंगे, कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पर 2x, ठीक है, प्लस लैम्डा, इसमें हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं x में, तो ओनली a इक्वल टू 0। ऐसी इसी टाइप से y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे 2y, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा लैम्डा, और ये आपका डिफरेंशिएट क्या है, डेल फाई अपॉन डेल y, तो इसका y में कर रहे हैं तो ओनली b इक्वल टू 0, ठीक है। इसी टाइप से z में आपका क्या आ रहा है 2z प्लस ये आपका आ रहा है लैम्डा, ठीक है, और इनटू में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर dz डी फाई अपॉन dz क्या आएगा आपका, वो आएगा c इक्वल टू 0, ठीक है। हम इससे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस के लैम्डा a अपॉन 2, y इक्वल टू कितना आ जाएगा इससे, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के लैम्डा b अपॉन 2, और z इक्वल टू आ जाएगा माइनस के c लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में यानी कि यहां पर रखेंगे हम वैल्यू x y z की, तो ये आपका आ जाएगा देखिए लैम्डा a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस माइनस में माइनस ये आपका क्या आ जाएगा b स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2 माइनस c स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2 इक्वल टू आपका p, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का लैम्डा आप कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू p, तो ठीक है, लैम्डा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2p अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अभी इससे हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे y की और z की, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप जब पुट करेंगे, तो x इक्वल टू आपका होगा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस AP अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी टाइप से y इक्वल टू आपका क्या होगा, y होगा आपका AB BP अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और z आपका होगा CP अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जैसे हम इसमें यहाँ पर वैल्यू लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a आपका p के साथ आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b आपके आ जाएगा, और इसमें इनटू पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें ये तो हो गया हमारा मिनिमम वैल्यूज x y z की। अब इसके बाद हमें फाइंड करना मिनिमम फंक्शन, तो मिनिमम फंक्शन देखिए किस टाइप से फाइंड करते हैं, fx बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हमारे x y z की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है देखिए, y की ये है और z की ये है, तो देखिए a का स्क्वायर p का स्क्वायर b का स्क्वायर p का स्क्वायर c का स्क्वायर p का स्क्वायर, तो आपका a का स्क्वायर p का स्क्वायर b का स्क्वायर p का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर p का स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम हमारा सेम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनका होल स्क्वायर सेम है ये, तो ये एलसीएम सेम आ रहा है, तो हम क्या p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की पावर 2, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मिनिमम फंक्शन देखिए p स्क्वायर अपॉन आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मैक्सिमम मिनिमम का लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से, तो देखिए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू x की पावर p y की पावर q z की पावर r व्हेन द वेरिएबल x y z आर सब्जेक्ट टू द कंडीशन ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p प्लस q प्लस r। तो देखिए यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, सॉल्यूशन में हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमें गिवन है u इक्वल टू x की पावर p y की पावर q और r की पावर z। तो यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड करेंगे, क्योंकि ये पावर में फंक्शन है, टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड। यहां पर देखिए u log u इक्वल टू आपका क्या होगा, ठीक है, log x की पावर p y की पावर q z की पावर r। ये मल्टीप्लाई में log में प्लस में लिखा जाता है और पावर इनटू में आ जाती है, तो p log x प्लस q log y
और प्लस आर लॉग जेड। ठीक है, इसे हम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका ये फंक्शन हो गया u का, और आप इसे फाई का फंक्शन कंसीडर कर लेंगे तो फाई, ठीक है, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस का p माइनस का q माइनस का r इक्वल टू, ठीक है, 0, जो कि आपकी इक्वेशन 2 होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड, तो इक्वेशन ऑफ लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड, तो मेथड देखिए क्या फॉर्मूला है आपके, तो डेल u अपॉन डेल x प्लस लैम्डा डेल पाई अपॉन डेल x इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल y प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल y इक्वल टू 0, और डेल u अपॉन डेल z प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल z इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसमें डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव थोड़ा सा हम अलग करके दिखाते हैं इनका डेरिवेटिव, और फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इसका क्या होगा फंक्शन का, लोग का यदि हम करते हैं तो 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आपका p अपॉन एक्स, u को हम इंटू में देंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा u p अपॉन एक्स। ठीक है, इसी टाइप से हम y का करेंगे सिमिलरली, तो वो कितना होगा डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू आपका u p अपॉन p, नहीं, अब आपका क्या होगा यहाँ पर q, क्या होगा q, u q अपॉन y। इसी टाइप से डेल u अपॉन डेल z, वो कितना होगा आपका u r अपॉन z। ठीक है, ये आपके डिफरेंशिएशन करा इक्वेशन 1 का, तो ये वैल्यू आ गई है। इसी टाइप से हम डेल फाई की करेंगे, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आपका a, डेल फाई अपॉन डेल y इक्वल टू आपका b, और डेल फाई अपॉन डेल z इक्वल टू आपका c, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट को करें उसी का करेंगे, अदरवाइज 0 है और कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे लैग्रांजे मेथड में, तो देखिए यहाँ पर मेथड में जब पुट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, u p x प्लस लैम्डा a इक्वल टू 0। इसी टाइप से हम इसकी पुट करेंगे वैल्यू u q अपॉन y प्लस लैम्डा b इक्वल टू 0। इसी टाइप से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे u r अपॉन z प्लस लैम्डा c इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करने के बाद देखिए यहाँ पर इन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, इनसे वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, तो इससे वैल्यू किसकी आएगी, देखिए यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर लैम्डा की। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू x की, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे y की और z की इन इक्वेशनों से, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए x बराबर आपका आ जाएगा, ये लैम्डा इक्वल में माइनस होगा और ये डिवाइड में आएगा, माइनस का लैम्डा a अपॉन यूपी। ठीक है, y इक्वल टू, ये वैल्यू निकालनी है, देखिए यूपी इक्वल टू अपॉन में x है, माइनस का लैम्डा a है। ठीक है, और ये x इंटू में जाएगा तो यूपी अपॉन लैम्डा a माइनस का इक्वल टू x, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से ये आएगी यू क्यू अपॉन लैम्डा b माइनस का इक्वल टू y, और ये आएगी आपकी माइनस का u r अपॉन लैम्डा c इक्वल टू z। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 में। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 2। ठीक है, यानी कि कंडीशन में पुट करी जाती है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जब x की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका u p, ठीक है, अपॉन लैम्डा a इंटू a माइनस का, इसी टाइप से u q अपॉन लैम्डा b इंटू b माइनस u r अपॉन लैम्डा c, ठीक है, और इंटू c इक्वल टू p प्लस q प्लस r। ठीक है, अभी हम इसमें से कॉमन लेंगे कितना, a से a कैंसिल आउट हो रहा है, b से b कैंसिल आउट हो रहा है, c से c कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका माइनस का u अपॉन लैम्डा हमने कॉमन लिया, तो ये आ गया p, ठीक है, प्लस q प्लस r इक्वल टू p प्लस q प्लस r। ये आपका देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो
लैम्डा बराबर माइनस के यू, लैम्डा इक्वल टू माइनस का यू आ गया आपका, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू माइनस का यू, ठीक है। अभी इस वैल्यू को हम इनमें पुट करेंगे जिससे हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखिए एक्स बराबर कितना होगा आपका, एक्स इक्वल टू यहां पर यू और यू से यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस का पी अपॉन, मतलब माइनस का पुट करेंगे यू तो प्लस का ही आएगा, पी अपॉन ए, वाई बराबर है सी, क्यू अपॉन बी, और जेड बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा जेड बराबर आर अपॉन सी, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड कर दिया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए, हम वैल्यू जो एक्स वाई जेड की हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, u इक्वल टू एक्स की पावर p, y की पावर q और z की पावर r। तो इसमें u बराबर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आपकी p अपॉन a की पावर p और इंटू q अपॉन b की पावर q और r अपॉन c की पावर r। ये आपका फाइनल आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए।